देखिए डिस्काउंट का पार्ट 6 है। पार्ट 6 अगर आप लोग नहीं देखे हैं पार्ट 1 से, अगर पार्ट 1 से नहीं देखे बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, तो जाइए पार्ट 1 से देखिए। क्वेश्चन देखिए कहा गया 2 वस्तु पर 3 वस्तु मुफ्त प्रतिशत छूट निकालें। 2 वस्तु पर 3 वस्तु मुफ्त तो प्रतिशत छूट निकालें। तो कितना वस्तु है टोटल? 5 वस्तु है। 3 वस्तु अगर तब करना कि छूट निकालने का प्रतिशत में छूट निकालें। तो छूट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है वो देखिए। जैसे कि टोटल वस्तु कितना है, टोटल वस्तु है 2 वस्तु और 3 वस्तु मुफ्त मिल रहा है। तो 5 वस्तु मुफ्त कितना मिल रहा है? 3। तो 3 लिखिए। टोटल वस्तु कितना है? तो 2 वस्तु और 3 वस्तु मुफ्त मिल रहा है। 5 वस्तु 5 और 100 से गुना कीजिए तो छूट प्रतिशत, आपको प्रतिशत छूट निकल कर चलेगा। 5 दूना 10 तो 20 हो गया। 20 को 3 से गुना कर दे 60%। 60% आंसर निकल कर चलाएगा। इस टाइप को देखिए। इस क्वेश्चन करने के बाद आपको क्वेश्चन कराएंगे। 2 क्वेश्चन है इस टाइप का, उसके बाद क्वेश्चन आपको करिएगा। देखिए खतरनाक क्वेश्चन है इसमें। देखिए क्वेश्चन में प्रतिशत छूट निकल गया। अब देखिए दूसरा टाइप का देखिए, 5 वस्तु के साथ 3 फ्री दी है। अब देखिए क्वेश्चन में टोटल वस्तु कितना है? 5 वस्तु और साथ में 3 को फ्री, तो 8 वस्तु। तो किसके? तो प्रतिशत छूट निकालने के लिए अब देखिए 3 फ्री, तो 3 फ्री जो है 3 ऊपर, टोटल वस्तु 5 वस्तु और 3 8 वस्तु गुने 100। अब देखिए 4 दूना 8, 5 25, 50 दूना 100। उसके बाद इसको काटिए, 2 दूना 4, 5 25। अब 25 को 3 से 75 बटा 2। अब जो 75 में 2 से भाग दिए, 2 तिया 6, बच गया 1। तो 7 दूना 14, बच गया कितना? बच गया 1। उसके बाद दशमलव दिए तो 2 पचे 10, 37.5% आंसर निकल कर चलाया। अब देखिए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में एक वस्तु की निश्चित कीमत 100 रुपया है। निश्चित कीमत 100 रुपया है। 2 वस्तु की खरीद पर 25% छूट 4 वस्तु की खरीद पर 43% की छूट मिलती है। राशि 6 वस्तु खरीदती है तो उसे कितनी प्रभावी छूट मिलेगी? इसमें छूट पूछा गया। उसके बाद एक वस्तु की चिन्हित कीमत 100 रुपया है। MRP उसका 6 रुपया है। MRP 100 रुपया है। तो MRP उसका 100 रुपया है। इसका मतलब है अंकित मूल्य समान है, अंकित मूल्य सेम है। MRP जो है इसका समान है क्योंकि 100 रुपया है। 100 रुपया उसका MRP है, समान है। सब जो है उस पर 2 वस्तु खरीद पर 25% छूट मिलता है, उस पर 4 वस्तु खरीद पर 43% छूट मिलता है। तो राशि 6 वस्तु खरीदती है, टोटल वस्तु 6 खरीदती है क्योंकि 2 वस्तु खरीदी तो 25% और फिर 4 वस्तु की 43%, 6 वस्तु हुआ। अब देखिए इसका क्वेश्चन में करना क्या है। अब देखिए इसमें तो क्या है MRP इसका समान है। अब देखिए छूट निकाले, क्या छूट पूछा गया? छूट प्रतिशत तो कितना है? 2 वस्तु है। 2 वस्तु 25% छूट। 2 वस्तु 2 को गुना 25% से उसका प्लस कीजिए। उसके बाद 4 वस्तु 43%। उसके बाद करना कितना? टोटल वस्तु कितना है? टोटल जो है वस्तु कितना? 6 वस्तु है। टोटल 6 वस्तु से भाग दीजिए। अब देखिए 2, जैसे कि 2 वस्तु था 25% छूट दिया, 25 से गुना किए, प्लस 4 वस्तु 43% उससे गुना किए। उसके बाद टोटल वस्तु 6, 25 को 2 से गुना 50 प्लस 43 को 4 से गुना करिए। 43 को प्रतिशत है 25%। जैसे कि क्वेश्चन 25% और 43% है तो 43 से गुना करेंगे। 43 को 4 से 4 तिया 12, बाकी 16 17, 172। उसके बाद करना क्या है? 6 से भाग तो 50 हो जाएगा इसका 222 बटा 6। 222, 50, 150, 222। अब जो क्वेश्चन का
प्रभावी छूट निकाल, प्रभावी छूट निकालने के क्वेश्चन में कहा गया। अब देखिए इसको काटिए, 6 को काटिए, 6 18, बच गया कितना, बच गया 18, बच गया 4, 4 पर 2 42, तो 6 का 42 होगा 7 बारी में 7, तो 37% आंसर निकल कर इस टाइप का क्वेश्चन रहे। आपको इस टाइप से क्वेश्चन को आपको बनाना है, कोई भी क्वेश्चन रहे इस टाइप से बनाइए, हर क्वेश्चन बनेगा। अगर आपको एमआरपी, क्योंकि एमआरपी उसका एक वस्तु का चिन्हित कीमत 100 रुपया है, उसका जो चिन्हित कीमत है वो 100 रुपया है। 100 रुपये जब चिन्हित कीमत है तो छूट प्रतिशत हमको पूछा गया, उसके बाद हम निकाल लिए आंसर, आपको 37% आंसर निकल कर चला आया। क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु के अंकित मूल्य 200 रुपया है, अंकित मूल्य पर 12.1/2% का बट्टा देकर भी 25% लाभ अर्जित किया जाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का क्रय मूल्य पूछा गया। इस टाइप का क्वेश्चन आपको बता चुके हैं, ध्यान पे क्वेश्चन को आप पार्ट 1 से जाकर देखिए। अब देखिए क्वेश्चन में कहा गया अंकित मूल्य, एमआरपी उसका 200 रुपया है, एमआरपी उसका 200 रुपया है, एमआरपी 200 रुपया है। उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया 200 है, उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया अंकित मूल्य पर 12.1/2% का छूट बट्टा देता है। छूट देता है कितना, 12.1/2% का छूट देता है। अब जो करना क्या है, तो 12 24 1 25, 25/2 प्रतिशत हटाएंगे 100 से भाग, 25 चौक 100, तो 1/8, 4 दूना 8, 1/8 आ गया। अब जो है छूट कहा गया, तो 8 पहले था, 1 कम, तो एमआरपी उसका हो जाएगा एमआरपी। उसके बाद एमआरपी छूट का मतलब हुआ एमआरपी, उसके बाद सेलिंग विक्रय मूल्य। अब जो है 8 रुपया अगर एमआरपी है तो छूट दिया, बेचा कितना में, 1 कम, तो 7 रुपया में। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में कहा गया उसे 25% लाभ, 25% लाभ है, तो 25% जो इसका लाभ है, तो लाभ को 25/100, 25 चौक 100, 1/4, 4 से 5। अगर एमआरपी उसका अगर 4 से 5, लाभ का मतलब हुआ, लाभ का मतलब छूट है, अगर एमआरपी उसका 8 है तो विक्रय मूल्य 7 हो जाएगा। अब जो लाभ हुआ तो सीपी और एसपी, क्रय मूल्य उसका अगर 4 है, लाभ हुआ तो विक्रय मूल्य उसका हो जाएगा 5, विक्रय मूल्य उसका 5। अब करना क्या है, विक्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को सेम कीजिए, विक्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को सेम, तो विक्रय मूल्य यहाँ 7 है, यहाँ विक्रय मूल्य 5 है। अब जो करना क्या है, इसको आपको 5 से गुना कीजिए, इसको 7 से, तो 35 हो गया। इसको कितना 5 से किया, यहाँ भी 5 से करिए एमआरपी में, यहाँ 7 से किए, सीपी में भी क्रय मूल्य में 7 से करिए। अब जो देखिए निकल के आया, विक्रय मूल्य हमको 35 दोनों सेम हो गया, इसको अब छोड़ दीजिए। अब करना क्या है, एमआरपी हमको 40 और सीपी क्रय मूल्य हमको 7/28। अब क्वेश्चन में कहा गया, क्वेश्चन में एमआरपी उसका 200 रुपया है, एमआरपी उसका 200 रुपया, एमआरपी कितना है, एमआरपी उसका 200 रुपया है, तो यहाँ एमआरपी कितना है, 8×5 40, 8×5 40 है, तो 40 बराबर एमआरपी कितना, 40, 8×5 40, 40 एमआरपी बराबर 200, 1 बराबर 200/40, 0 0 खत्म, 4×5 20, 1 बराबर 5 निकल गया, 1 बराबर 5 निकल गया। जब 1 बराबर 5 निकला, तब देखिए क्वेश्चन में करना क्या है, एक बराबर जब 5 निकला। अब देखिए क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में कहा गया वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य पूछा गया।
अब देखिए वस्तु क्रय मूल्य निकालेंगे, क्या सीपी पूछा गया, तो यहाँ देखिए सीपी कितना 7 चौक 28, सीपी कितना है 28 है, 28 लीजिए, 1 बराबर कितना 5 निकला, 5 से गुना कीजिए, 28 को 8 पचे 40, बच गया कितना 4, 5 दूना 10, 10 4 14, 140 आंसर निकल कर चला आएगा। आंसर कितना 140, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी आंसर निकल कर चल आएगा। इस टाइप का क्वेश्चन करना है, इस टाइप से क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, इसलिए क्वेश्चन को यहाँ से आपको बनाना है। 1 बराबर 5 निकला, उसके बाद हमको पूछा गया क्रय मूल्य, हमको क्रय मूल्य पूछा गया, तो क्रय मूल्य यहाँ कितना 7 चौक 28, 28 को 1 बराबर 5 निकला, 5 से गुना किया, 140 आंसर निकल कर चल आया। क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपया है, एक वस्तु की खरीद पर 15% छूट मिलती है, 4 वस्तु की खरीद पर 38% छूट मिलती है, राजश्री 5 वस्तु खरीदती है तो उसे कितनी प्रभावी छूट मिलेगी। अब देखिए क्वेश्चन में, तो टोटल जो उसका अंकित मूल्य है 800 रुपया, एमआरपी उसका 800 है, एमआरपी बराबर समान है, एमआरपी समान है, तो एमआरपी जब समान रहेगा, एमआरपी जब समान रहे तो क्वेश्चन में कहा गया एक वस्तु है, एक वस्तु का खरीद पर 15% छूट मिलता है, उसके बाद 4 वस्तु की खरीद पर 38% छूट मिलता है, तो 5 वस्तु हो गया, राजश्री 5 वस्तु खरीदती है, 5 वस्तु खरीदती है। अब क्वेश्चन में तो छूट पूछा गया, क्वेश्चन में छूट प्रतिशत, तो एक वस्तु कितना 15% छूट, 15% छूट, 15 से गुना कीजिए प्लस, उसके बाद 4 वस्तु 38 पर छूट, 4 वस्तु 38%, टोटल वस्तु कितना 5, उसके बाद 15 को 1 से करिए 15 प्लस 38 को 4 से गुना करिए, 38 को 4 से 8 चौक 32, बच गया 3, 12 3 15, 152 बटा 5, उसके बाद करना क्या है 50 60 67, 167 बटा 5। अब इसको 16, 5 तिया 15, बच गया 1, 17, 5 तिया 15 दशमलव, क्योंकि 15 बचेगा 2, दशमलव पड़ेगा 0, 20 हो जाएगा, 5 चौक 20, 33.4% आंसर निकल कर चल आएगा। इस टाइप से क्वेश्चन को आपको करना है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए इस रूल से आपको क्वेश्चन को बनाना है। जैसे क्वेश्चन में अंकित मूल्य उसका जो है एमआरपी समान है, एमआरपी समान है, एमआरपी अगर समान रहे तभी आप इस रूल को फॉलो कर सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में कहा गया वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपया, अंकित मूल्य उसका जो है एमआरपी समान है, तब वस्तु का एक वस्तु खरीदता है 15% छूट पर, दूसरा 4 वस्तु खरीदता है 38% छूट पर, टोटल 5 वस्तु है। सॉल्व किए, आंसर निकल कर चल आया। क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% का छूट देने का बाद भी 26% लाभ कमाता है। यह यदि क्रय मूल्य 800 रुपया है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में कितना 10% छूट, 10% छूट है तो 10% बटा 100, 0 0 खत्म, 1 बटा 10, 10 से 9 एमआरपी उसके बाद विक्रय मूल्य। छूट का मतलब हुआ एमआरपी उसका अगर 10 है तो बेचेगा, अगर छूट है तो 10 से 1 कम 9, विक्रय मूल्य 9 में बेचेगा क्योंकि एमआरपी उसका 10 है, एमआरपी 10। अब देखिए आगे क्वेश्चन में, उसके बाद क्वेश्चन का 26% लाभ होता है, 26% लाभ, उसके बाद 26% लाभ, तो 26 लाभ हुआ, लाभ 26 बटा 100, 50 और 13 बटा 50, 50 से 13 बढ़ेगा क्योंकि अगर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, अब देखिए क्रय मूल्य अगर 50 है
तो अगर बढ़ गया विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य अगर 50 से बढ़ेगा तो कितना 63 हो जाएगा, 63। अब करना क्या है, विक्रय मूल्य को समान करना है, विक्रय मूल्य को समान करना है। अब देखिए 63 हमको पुराना है, 63 28 36 55 54 63, 7 से गुना अगर करिएगा, 7 से अगर यहाँ गुना करिए ऊपरला विक्रय मूल्य में किए तो 63 हो गया विक्रय मूल्य समान। अब इसको भी 7 से गुना करिए, 70 हो गया ये, एमआरपी उसका 70, सीपी कितना 50, तो सेम हो गया विक्रय मूल्य। अब जो क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में कहा गया क्रय मूल्य 800 रुपया, क्रय मूल्य जो उसका है 800 रुपया है, क्रय मूल्य कितना 800 क्रय मूल्य, तो यहाँ क्रय मूल्य कितना है सीपी 50, 50 बराबर 800, 1 बराबर 800 बटा 50, 0 0 खत्म, 8 एकम 8, बचा कितना 3, बच गया 3, 6 5 30, 16 बार में 1 बराबर हमको 16 निकल कर चल आया। अब देखिए क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन को पूछा गया क्या, अंकित मूल्य क्या है, एमआरपी पूछा गया। एमआरपी कितना है, 10 को 7 से गुना करिएगा 70, एमआरपी उसका 70 है। अब देखिए एमआरपी कितना 70, तो 70 गुना 1 बराबर 16, 16 से गुना करिए क्योंकि हमको एमआरपी पूछा गया। एमआरपी कितना है 70 है, 70, 1 बराबर 16, 16 से गुना किए, 16 को 7 से गुना करिए, 16 को 7 से, 7 42 4 7 3 11, 112, 112, 16 को 7 से गुना करिए 112, 0 तो 0 उतार दीजिए, इतना रुपया 1120 आंसर निकल कर चल आएगा। 1120 इसका आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 1120 रुपया आंसर निकल कर चल आया। इस टाइप को छूट है तो एमआरपी से विक्रय मूल्य अगर लाभ है तो अब क्या होगा, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य के समान कीजिए, उसके बाद आंसर आपको निकल कर चल आएगा। क्वेश्चन देखिए, यदि एक व्यापारी सूची मूल्य पर 10% छूट प्रदान करती है तो उसे 16% नुकसान होता है। अगर वह सूची मूल्य पर 25% छूट पर माल बेचता तो उसे कितने % लाभ, कितने % हानि होगी। इस टाइप का क्वेश्चन आपको बता चुके हैं, इसलिए पार्ट 1 से जाकर देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन आपको करा चुके हैं। अब देखिए क्वेश्चन में 10% छूट, यदि एक व्यापारी सूची मूल्य, सूची मतलब हुआ एमआरपी, एमआरपी छूट है तो एमआरपी उसका अगर 100 है, एमआरपी अगर 100 है तो 10% छूट देता है तो विक्रय मूल्य उसका हो जाएगा, विक्रय मूल्य उसका 10% अगर छूट दिया, 90 अगर एमआरपी उसका है, 10% अगर छूट दिया तो 90 बचेगा, विक्रय मूल्य कितना 90। अब देखिए क्वेश्चन में आगे कहा गया 16% नुकसान होता है, 16% नुकसान होता है। अब देखिए बीच में नुकसान है, इस टाइप का क्वेश्चन करा चुके हैं। नुकसान है अगर उसी सूची मूल्य पर 25% छूट देता, अगर उसी पर फिर 25% छूट देता तब देखिए दूसरा विक्रय मूल्य, दूसरा विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 1, विक्रय मूल्य 2, अब दूसरा 25% छूट दिया 100 उसी पर, तो 100 में अगर 25% छूट दिया कितना बचा 75, तो विक्रय मूल्य 2 उसका हो जाएगा 75। अब देखिए करना क्या है, उसके बाद नुकसान 16% नुकसान हुआ। अब देखिए कौन सीपी, सीपी गुना कितना नुकसान हुआ 16 को, 100 में 16 घटाइए तो कितना, क्या 16% नुकसान हुआ। अब जो है 100 में 16 घटाइए कितना 84, 84% हटाएगा 100 से भाग, तो पहला विक्रय मूल्य कितना है 90, तो पहला विक्रय मूल्य 90 जिसको बराबर करिए। उसके बाद सीपी 100 जो है भाग में गुना हो जाएगा, 90 को 100 से गुना, ये जो है गुना में भाग में हो जाएगा 84 भाग में। अब जो इसको काटिए, यहाँ 90 यहाँ 100, अब काटिए इसको, 42 दूना 84, 50 दूना 100, 21 दूना 42, 25 दूना 50। अब जो है, अब देखिए क्वेश्चन में सतिया 21, 30 तिया 90, 30 को 25 से गुना करिए, 25 तिया 75, 25 तिया 75, 1 0, 750 बटा कितना 7, तो 750 हमको बटा 7 आ गया।
अब जो करना क्या है, अब देखिए ये 7 जो बचा, 7 को आप SP विक्रय मूल्य 2 से गुना करिए। जो भाग में नीचे बचा है उसको विक्रय मूल्य 2 से गुना कीजिए। अब जो करना क्या, तब बचेगा कितना, 750 बचेगा। क्या बचेगा, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना बचेगा, 750। 750 क्रय मूल्य बचा। अब विक्रय मूल्य 2 जो है गुना होगा 75 को 7 से। 75 को 7 से गुना करिए। 75 7 पचे 35, 349, 50, 52, 525। 75 को 7 से गुना किए, 525 आ गया। 525 आया तो अब क्वेश्चन पूछा गया क्या, लाभ कितने, लाभ या कितने % हानि हुआ। अब देखिए क्रय मूल्य 750 है, विक्रय मूल्य कितना 525। 750 में खरीदा गया, 525 में बेचा गया। कितना लाभ हुआ या हानि, हानि हुआ, क्योंकि 750 में हम खरीदा, बेचा कितना 525 में, हानि हुआ। अगर ज़्यादा रहता तब तो लाभ होता, लेकिन 525 तो हानि हुआ। कितना हानि, तो हानि हुआ 750 में से 525 घटा 225। और इसको जो कितना 750, कितना 225 का हानि हुआ। किसके रिस्पेक्ट, 750 के रिस्पेक्ट में। 750 के रिस्पेक्ट 100 से गुना करिए। 0 0 खत्म, 15 पचे 75, 2 पचे 10। उसके बाद 225 और 15 से लगेगा, 15 एकम 15 बचे कितना 7, ठीक लग जाएगा। 15 एकम 15 बचे कितना 7, तो 7 5 75, 15 पचे 75। अब 15 यहाँ बचा, यहाँ 2, 15 को 2 से गुना करिए 30, तो 30% आंसर निकल कर चल आएगा। इसका आंसर जो होगा 30% का हानि, क्योंकि हानि हुआ 750 से 525 कम है। 750 था क्रय मूल्य, बेचा गया कितना 525 में, हानि हुआ, तो हानि आपको आंसर निकल कर चल आएगा। कितना 30% हानि आंसर निकल कर। अगर इसी में अगर ज़्यादा, यहाँ 750 से अगर ज़्यादा रहता तो लाभ, तो हमको लाभ में आंसर निकल के आता। तो किसके रिस्पेक्ट में, 750 के रिस्पेक्ट में 100 से गुना किए, आंसर निकल कर चल आया है। इस टाइप से क्वेश्चन को आपको बनाना है।